जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक मस्ती पर। मैं हूं मनोज गोदारा। आज हम बीजगणित का अगला पार्ट करने जा रहे हैं। देखो, बीजगणित यानी अलजेब्रा। तो मैंने आपको पिछले पार्ट में आपको बताया था, जहाँ तक हमने छोड़ा था मुझे याद है, ए प्लस बी स्क्वायर, इसके जो समीकरण होती है वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था। अब मैं आपको बताने वाला था कि इसका तो हमने गुणन किया, इसका यानी गुणा किया है, तब ये हमारी समीकरण आई है। क्या ये हमारी समीकरण आई है? अगर इस समीकरण का गुणन खंड करना हो, खंड यानी टुकड़े करना हो, तो फिर ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी ऐसा आता है क्या? क्योंकि इन दोनों को गुणा किया तो ये उत्तर आया है। तो यानी अगर वापस टुकड़ा किया ऐसा आ गया तो हम जान जाएंगे ये सही है या गलत है। ठीक है, देखो, तो हमारी समीकरण थी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो हमारी समीकरण आई थी। तो देखो, अब इसका एक रूल होता है बीजगणित का कि जब इस समीकरण का गुणनखंड किया जाता है, चाहे कोई भी समीकरण हो, समीकरण का अगर आपको गुणनखंड करना है तो आपको ये करना होगा, जो बीच वाली संख्या है उस संख्या के दो टुकड़े करने हैं। ध्यान रखना, या एकदम गौर से सुनना इस नियम को। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो बीच वाली संख्या है, इस संख्या के दो टुकड़े करने हैं। दो टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि उन दोनों टुकड़ों को जब हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, उन दोनों टुकड़ों को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ तो आएगा 2ab। 2ab अर्थात जो बीच वाली संख्या है वो आएगा। जरूरी नहीं है हर सवाल में 2ab आना चाहिए, नहीं। यानी जो बीच वाली संख्या है उन दो टुकड़ों का जोड़ बीच वाली संख्या आना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनका जोड़ होना चाहिए बीच वाली दो संख्या। इन दोनों का जोड़ बीच वाली संख्या के मान के बराबर होना चाहिए। और उन वापिस जो यहाँ पर जो हम ये टुकड़े करें, इन दोनों टुकड़ों का गुणनफल है ना, इस बाहर वाली दोनों संख्याओं के गुणनफल के योग के बराबर होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, अब इस सवाल में अगर हम बात करें तो इन दोनों का गुणनफल, अब गुणनफल यहाँ पर जो ये है ना, चर को नहीं लेना है, सिर्फ अचर को लेना है। इस बात को ध्यान रखना है। अब चर और अचर का क्या होता है कि इसमें चर जो अंग्रेजी की संख्या होती है वो चर कहलाती है, और अचर क्या होती है, जो गणित की संख्या होती है वो अचर कहलाती है। तो इसमें कोई गणित की संख्या दिखाई नहीं दे रही है ए स्क्वायर के साथ में, तो ए स्क्वायर के साथ में अगर कोई भी गणित की संख्या नहीं हो तो हम एक मानते हैं। और यहाँ पर भी अगर कोई भी गणित की संख्या नहीं है तो एक मानते हैं, अर्थात 1 इंटू 1 अर्थात 1। उसका गुणन 1 आना चाहिए और जोड़ कितना आना चाहिए? 2ab आना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो देखो, अब आगे हम जोड़ करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखिए हमारी समीकरण थी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसके दो टुकड़े करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, यानी ए बी में जब हम ए बी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2ab हो जाएंगे। और यहाँ पर एक ए बी है और यहाँ पर भी एक ए बी है, एक और एक को गुणा करेंगे तो भी एक हो जाएगा, और ये हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इसके चार टुकड़े बनाने हैं। आई बात समझ में? यानी पद कितने बनाने हैं? 4 पद बनाने हैं। अब देखो 4 पद बन गए, ये 2 ये हो गए और 2 ये। अब दो दो का जोड़ा बना के इसका आगे चलना है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब जोड़ा बनाना है दो दो कैसे, कि अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन अर्थात वह संख्या जो इस पद में भी हो और इस पद में भी हो। ठीक है, कॉमन का मतलब इस पद में और दोनों में कॉमन क्या है? तो इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। तो यहाँ हम ए को बाहर रख लेते हैं, कोष्टक बनाया। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब ए 2 है, ऐसे है ए इंटू ए है। तो जो कॉमन है ना, जो बाहर रखा है ना, उसके हिसाब से एक ए कट गया, पीछे एक ए बचा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यानी ए स्क्वायर में यहाँ जो कॉमन है, यहाँ जो संख्या कॉमन है, ये इस ए स्क्वायर में इस कॉमन का भाग देने पर ए बचेगा और ये प्लस का प्लस हो गया। अब ए और बी में ए का जब भाग देंगे तो ए कट जाएगा, पीछे बी बचेगा, ये ए बी हो गया हमारा कोष्टक में। ठीक है, अब ये जो दो है संख्या, इनमें दोनों में कॉमन, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, अर्थात हमारा कॉमन हो गया बी। ठीक है, सब में प्लस ही है तो कॉमन भी प्लस का बी होगा। ठीक है, आगे कोष्टक बंद। अब 20, इस 20 से ये बी कैंसिल हो गया तो ये बचा ए,
प्लस इस बी से यहाँ बी स्क्वायर अर्थात बी 2 है तो एक बी कट गया, तो पीछे बचा एक बी बचा। अब जब हम गुणनखंड करें तो इस बात का ध्यान रखना है कि कोष्टक में जो संख्या है, कोष्टक में जो संख्या है वो दोनों की दोनों का मान जोड़ बाकी के चिन्हों के समेत, यानी जोड़ बाकी चिन्ह सहित दोनों का मान एक सा होना चाहिए। ए प्लस बी और ए प्लस बी हमारा मान आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक लिखना है, चाहे कोई भी लिख लो। ए प्लस बी एक मान तो ये लिखना है, और एक मान जो यहाँ पर ये संख्या और ये संख्या जो कुछ भी है वो लिखना है। तो यहाँ पर भी हमारा ए प्लस बी है, अर्थात उनका टुकड़ा हम जब करेंगे गुणनखंड तो ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे करते हैं, देखो कैसे आगे है कि एक व्यंजक दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 7y स्क्वायर। अब देखो मैं इस व्यंजक में से आपको महीन चीज़ें बताऊंगा, छोटी छोटी महीन चीज़ें बताऊंगा। क्या क्या देखो कि इसमें अगर पूछ ले कि पदों की संख्या कितनी है, पदों की अगर पदों की संख्या पूछ ले तो पदों की संख्या कितनी होगी। देखो ये पूरा एक पद है तो एक, और ये फिर एक पूरा पद है 2, और एक ये पद है, तो पदों की संख्या कितनी होगी 3। अब अगर इसमें पद पूछ ले कि पद कितने हैं, तो पद 3x स्क्वायर भी पद है, कोमा लगाओ क्योंकि ये 3x स्क्वायर पद हो गया अलग, 6xy एक अलग पद है, और 7y स्क्वायर ये दोनों अलग अलग पद है। देखो ये मेन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान होना चाहिए। अब अगर बात कर ले कि पदों का गुणनखंड क्या होगा, तो अगर पदों के गुणनखंड की बात की जाए तो हम मान सकते हैं कि पदों का गुणनखंड क्या होगा। देखो एक बार मिटा देता हूं। देखो अगर पूछ ले कि पदों का गुणनखंड, पदों का गुणनखंड, तो 3x स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा, 3x स्क्वायर गुणनखंड, या 3 का 3 ही हो गया, x 2 है अर्थात x गुणा x, ये गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार अगर 6xy का गुणनखंड की बात करें तो 6xy बराबर 6 का हो गया 2 इंटू 3, और xy का x इंटू वाई, ये गुणनखंड हो गया। और एक है 7y स्क्वायर, तो 7y स्क्वायर के अगर गुणनखंड की बात करें तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू वाई, 2 बार है तो y इंटू वाई, ये हमारा हो गया पदों का गुणनखंड हो गया। अब इसमें अगर बात करें आगे, अगर इसमें और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है देखो। इसमें मैं आगे अगर आपको पूछूं कि इसमें बीजीय संख्या कितनी है, यानी हम यही तो कर रहे हैं ना बीज गणित, तो बीज गणित का मतलब क्या होता है, यानी इसमें बीजीय संख्या कितनी है ये बतानी है। तो देखो बीजीय संख्या की अगर बात करें तो बीज अर्थात बीज का मतलब होता है चर। अब इस बात का ध्यान रखना है, चर किसे कहा जाता है, चर का मतलब क्या होगा, चर का मतलब होगा जो अंग्रेजी की संख्या है वो चर है। तो एक x है और एक y है, ये हमारे चर x और y है। तो चर x और y है तो बीजगणित में अचर संख्या कौन सी होती है, जो गणित की संख्या होती है, अर्थात 3, 6 और 7, यही तो सवाल में अचर है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये याद करना। मैंने आपको बताया इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी, इसमें पद कौन कौन से है वो ज्ञात करनी है, पद का गुणनफल ज्ञात करना है, चर और अचर संख्या कौन सी है वो निकालनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ। देखो अब एक मैं आपको सवाल दे रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें निकालनी है। क्या क्या निकालनी है, पदों की संख्या, पद के गुणनफल, बीज यानी चर और अचर। और दूसरा आपको निकालना है, मान लो 8p स्क्वायर है माइनस 3q है प्लस 7 है, इसमें से अगर कोई चीज़ पूछे तो वो बतानी है, ठीक है। जो मैंने पूछी है ना वो पदों की संख्या, पदों का गुणनफल, चर और अचर, वो संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। देखो आगे अगर बात करें तो गुणांक अगर ज्ञात करना हो तो गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है। देखो गुणांक की अगर बात करें, मान लो ये पूरा सवाल है, इस सवाल में से अगर आपको पूछ ले कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, अर्थात एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को किसके साथ गुणा किया गया है। तो देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यहाँ है, इसके 4 के साथ गुणा किया गया है, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक है 4। क्या है 4। अगर पूछ ले कि एक्स वाई का गुणांक कौन सा है, तो एक्स वाई ये है तो इसका गुणांक हो जाएगा
-3, ठीक है। और अगर पूछ ले कि अक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, अगर ये पूछ ले इस सवाल में कि अक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो अक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो इसके गुणांक हो गया 4y²। क्या हो गया? 4y², यानी ये तीनों संख्या साथ में है ना, 4x² तो अक्स स्क्वायर का गुणांक 4y², यानी अक्स स्क्वायर को 4y² से गुणा करेंगे तभी तो 4x²y² बनेगा, ठीक है। अगर मान लो आपको पूछ ले कि 3 अक्स का गुणांक क्या है, इसमें किसका गुणांक है? 3 अक्स का गुणांक। तो 3 अक्स यहाँ पर है। अब ध्यान रखना है कि ये संख्या -3xy है, तो ये 3 अक्स प्लस में है, इस प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये -3x बन जाएगा और y से गुणा करेंगे तो -3xy बन जाएगा, अर्थात 3 अक्स का गुणांक क्या होगा? -y होगा 3 अक्स का गुणांक। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे हम अब बात करेंगे कि बीजीय व्यंजकों की जोड़ कैसे की जाती है। जोड़ करना सीखेंगे बीजीय व्यंजक की। देखो कैसे, मान लो एक तो हमारी ये संख्या है t-4tz और यहाँ पर ये कॉमा आ गई, अर्थात ये संख्या अगली इसमें जोड़नी है, तो 2t + 6tz। अब इसकी हमें करनी है जोड़, तो एकदम इजी है। देखो ये t प्लस का है ये, और ये भी 2t प्लस का है, तो 2t और एक ये t मिलकर हो गए 3t। यहाँ 6t प्लस का है 6tz और यहाँ पर 4tz माइनस का है, तो प्लस 6 ज़्यादा है माइनस कम है, अर्थात प्लस के 6 में से 4 कम हो गए तो पीछे बचे 2tz। ये हमारी जोड़ हो गई। आगे अगला फिर ये जोड़ है 7xy 5xy 3xy -2xy, ये 4 पद अलग अलग है, अर्थात 7xy 5xy 3xy और -2xy है। क्या है? -2xy। तो ये हमारे पद अगर हम ज्ञात करें तो देखो प्लस के ये 3 है, तो 7 और 3 10 और 5 15, 15 में से ये 2 माइनस के कम करने हैं, तो 15 में से 2 माइनस के कम किए तो 13xy, ये हमारी जोड़ हो गई है। आगे देखो अगला पद है हमारा ये 5x - 7y, 5x - 7y, बाद को आ गई। आगे ये पद है कि 3y, देखो ये 3y यहाँ लिखना है क्योंकि y के नीचे y लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। 3y यहाँ पर प्लस के है तो ये प्लस के 3y, -4x है तो ये -4x, ये 4x। अब ज़रूरी थोड़ी है कि जो यहाँ पर लिखा है वो सीक्वेंस में उसी के हिसाब से लिखना है, सीक्वेंस हमें यहाँ पर सेट करनी होगी जब हम सवाल हल करेंगे, क्योंकि x के नीचे x की संख्या लिखनी है और y के नीचे y की संख्या लिखनी है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। और अगर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली मैच नहीं हो रहा तो फिर अलग लिखना पड़ेगा, जैसे कि ये 2 है, सिर्फ 2 है, इसमें कोई चर संख्या नहीं है, सिर्फ एचर है, तो जब ये 2 होगा ऊपर कोई है नहीं तो इसको +2 अलग लिखा जाएगा यहाँ पर। आगे है 2x, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, 2x -3xy। अब देखो ऊपर xy कहीं पर है नहीं, x भी है y भी है, लेकिन xy साथ में नहीं है, तो यहाँ पर हम अलग लिखेंगे -3xy। और ये -5 है तो ये -5, क्योंकि ये सीधा चर के नीचे ये सीधा चर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब हम इसकी जोड़ कर लेते हैं। देखो ये 5x और 2x 7x प्लस के हो गए, इसमें से ये 4x माइनस के कम करने हैं तो पीछे बचे 3x, 7y माइनस के है और 3y प्लस के है तो माइनस के 4y बचे, माइनस के 5 है और प्लस के 2 है तो माइनस के 3 बचे और माइनस से 3xy, ये हमारा हो गया। अगर आपको इसको सीक्वेंस से सेट करना हो, उत्तर तो हमारा ये भी सही है, लेकिन सीक्वेंस से अगर सेट करना हो तो 3x - 4y - 3xy और -3, क्योंकि एचर संख्या को लास्ट में लिखा जाता है सीक्वेंस में अगर आप सेट करो तो, ठीक है। ये हमारा इसका उत्तर हो गया। आगे अगर देखो ये हमारी जोड़ है कि m² - n² - 1, एक तो हमारा ये चर हो गया, ये पद हो गया, एक अगला ये पद, ये क्या है कि n², ये हो गया n², ये n प्लस का है तो ये प्लस का n², -1 है तो ये -1, ये m² माइनस का है तो ये माइनस का m²। आगे ये 1 प्लस, अगली 3 नंबर संख्या ये है तो इसमें 1 प्लस का है तो ये प्लस का 1, माइनस का m² है तो ये माइनस का m² और माइनस का n² है तो ये माइनस का
एन स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम इसको जोड़ देते हैं। देखो यहाँ अगर बात करें तो माइनस के एक और एक, दो माइनस होता है, इसमें से एक प्लस वापस निकल गया तो पीछे बचा, यानी ये प्लस और ये माइनस आपस में कट गया तो पीछे बचा माइनस एम स्क्वायर। अब ये माइनस और ये प्लस कट गया तो ये पीछे बचा फिर माइनस एन स्क्वायर। ये प्लस और माइनस आपस में कट गया तो पीछे बचा ये माइनस एक, अर्थात ये हमारा उत्तर हो गया एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एक। अगर आपको जोड़ समझ आ गई है तो ये 3 जोड़ मैंने होमवर्क के तौर पर लिखी है, यानी ये आपको वीडियो रोक के हल करना है अपने आप। ठीक है, अगर समझ नहीं आए तो कमेंट में लिखे, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, आगे देखो, अब हम करेंगे घटाव, यानी जोड़ करना हम सीख गए हैं, अब हम घटाव यानी बाकी करेंगे व्यवकलन, इसे व्यवकलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जोड़ तो हम सीधे करे थे, लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर में से घटाना है -5 से एक्स स्क्वायर, ये घटाना है। अब एक बात का ध्यान रखना है, अगर हम बाकी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, तो जो नीचे वाला जितनी भी संख्या है, यहाँ पर तो सिर्फ एक संख्या -5 एक्स स्क्वायर, नीचे वाली जितनी भी संख्या है उन सब का चिन्ह चेंज करना है। अगर वो प्लस में है तो माइनस में करना है, और अगर माइनस में है तो वो प्लस में करना है। तो ये 5 माइनस में थे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये 5 एक्स स्क्वायर, एक 5 ये हो गया और एक ये हो गया, कुल मिलाकर 6 एक्स स्क्वायर हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे ए प्लस बी में से क्या घटाना है, ए माइनस बी, ये माइनस बी घटाना है। तो मैंने भी आपको क्या बताया था कि चिन्ह चेंज करना है, ये ए प्लस का है तो ये ए माइनस का हो जाएगा, और ये बी माइनस का है तो ये बी प्लस का हो जाएगा। तो ये ए प्लस और ये ए माइनस कट गया, ये बी प्लस और ये बी प्लस, यानी एक बी और एक बी दोनों मिलकर 2 बी हो गए, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है कि 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई प्लस 8 में से घटाना क्या है, सीधा ही लिख लेता हूँ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स वाई प्लस 4 ये घटाना है। जब घटाना है तो नीचे चिन्ह चेंज करना है, अर्थात ये माइनस का हो जाएगा, ये 5 भी माइनस का हो जाएगा और ये 4 भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में से ये कम हो गया तो 3 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो गया, ये ऊपर वाला माइनस का था ही, तो -5 और 3 8 हो गए, माइनस के 8 एक्स वाई। अब आप सोचोगे माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं हुआ, माइनस माइनस प्लस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं यहाँ पर जोड़ कर रहा हूँ ना कि गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस के 5 में माइनस जब हम 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 8 एक्स वाई हो जाएंगे, और ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 8 है, तो यहाँ पर प्लस के 4 बच जाएंगे, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, आगे 5p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर माइनस pq में से घटाना है 4pq, ये प्लस के 4pq है तो इस pq के नीचे ही लिखना है ये प्लस के 4pq। ठीक है, -5q स्क्वायर, तो ये इस q स्क्वायर के नीचे या, चलो मैं थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, हमारी संख्या है 5p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर माइनस pq, तो ये 4pq है तो इस pq के नीचे लिखना है 4pq, प्लस का है तो प्लस का लिख लिया, -5pq, तो -5q स्क्वायर, ये q स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखा जाएगा -5 से q स्क्वायर, और फिर 3p स्क्वायर है तो माइनस के है तो ये माइनस के 3 p स्क्वायर हो गए। अब करना क्या है, घटाव करनी है, तो घटाव में क्या करना होता है, नीचे वाली का चिन्ह चेंज करना होता है, इसका मतलब ये प्लस का हो गया, ये भी माइनस प्लस का हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 और 3 दोनों प्लस के है तो 8p स्क्वायर, ये 5 प्लस का है और 2 माइनस का है तो प्लस का 3 बच जाएगा q स्क्वायर, और ये माइनस है और ऊपर वाला माइनस है तो माइनस से 4 और 1 है 5pq, ये हमारा उत्तर हो गया। आगे ये ग्रह कार्य है जो आपको करना है, ये जो घटाव है ध्यान रखना है, क्या है, ये घटाव है ग्रह कार्य की। ठीक है, नेक्स्ट, अब एक सवाल है कि x प्लस वाई प्लस जेड, क्या सवाल है, x प्लस वाई प्लस जेड प्राप्त करने के लिए 7x माइनस वाई में से क्या घटाओगे, अर्थात 7x माइनस 8y, इसमें से हम क्या घटाए, मान लो हम a घटा रहे, पता नहीं क्या घटाना है, तो उत्तर हमारा होना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड होना चाहिए। उत्तर क्या होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए x प्लस वाई प्लस
जेड होना चाहिए, सवाल ये कह रहा है। ठीक है, तो 7x माइनस 8y, ये हमारा 7x माइनस 8y है। इसमें से जब हम a घटाएंगे तो ये उत्तर आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, ये इस a माइनस को तो प्लस बराबर के इस साइड में रख देते हैं, इस संख्या को इस साइड में ले आते हैं, तो ये तो संख्या प्लस की है, तो इस साइड में सारी की सारी माइनस की हो जाएंगे, क्योंकि हम जब घटाएंगे तो संख्या माइनस की होती है। ठीक है, तो 7x माइनस 8y, इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड, यही तो घटाना है। जब ये घटाएंगे तो ये संख्या माइनस 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 के हो जाएंगे तीनों। अब 6 में से 7 में से एक घटाना है, पीछे पीछे 6x और 8y और एक ये y, ये भी माइनस का है ना, दोनों हो गए 9y माइनस के 9y, और ये माइनस है तो माइनस जेड, अर्थात 7x माइनस 8y में से 6x माइनस 9y माइनस जेड जब घटाएंगे तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड प्राप्त हो जाएगा। आगे क्या है, अगला सवाल है कि 2p प्लस 6 में क्या जोड़े कि 3p माइनस क्यू प्लस 6 प्राप्त हो जाए। यानी देखो कि 2p प्लस 6, इसमें हम क्या जोड़े, पता नहीं, हम a जोड़ देते हैं, तो ये सब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3p माइनस क्यू प्लस 6 मिलेगा। अरे हाँ सॉरी दोस्तों, ये सवाल आपके लिए गृह कार्य के लिए दिया गया था, तो एक बार पहले सवाल को रोको और पहले इसका करो इसको, फिर मैं आपको भी करके बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इस सवाल को रोक के पहले किया होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, तो इस संख्या में से क्या जोड़े कि हमें ये प्राप्त हो जाए, यही तो बात है। तो अब इस संख्या में से अगर हम ये संख्या घटा लेते हैं तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा, यानी a के बराबर ये तो है ही 3p माइनस 6 क्यू प्लस 6, 3p माइनस क्यू प्लस 6, ये तो है ही। अब जब ये प्लस वाली संख्या इस साइड में आएगी माइनस की हो जाएगी, अर्थात माइनस 2p माइनस 6, ये हम घटाएंगे, यानी इस साइड में लेकर जब हम इसको घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस की हो गई, तो घटाने पर क्या होगा कि 3p में से 2p घटाने पर p बचेगा। ठीक है, और 6 यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर 6 प्लस का है, तो कट गए, पीछे बचा q, तो ये हो गया q, अर्थात p माइनस q, क्या सवाल है कि 2p प्लस 6 में p माइनस q अगर जोड़ेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा 3p माइनस क्यू प्लस 6। आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें ताकि औरों तक वीडियो पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे औरों तक वीडियो को पहुंचाओगे, अगर वीडियो थोड़ा बहुत आगे बढ़ेगा तो मुझे भी इसका हौसला मिलेगा और मैं वीडियो और अच्छे से ज़्यादा बना पाऊँगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।